बिहार के मुजफ्फरपुर में यह हादसा हुआ। एक नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की कई फैक्ट्रियों की छतें उड़ गई। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। जिलाधिकारी, एसएसपी, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। लोगों को बचाने का, मलबा हटाने का काम लगातार चल रहा है, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग नीचे दबे हुए हैं। अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिलाधिकारी क्या कहते हैं वो जल्दी से सुन लेते हैं। नूडल्स फैक्ट्री थी, वहाँ बॉयलर में विस्फोट हुआ है और उसके चलते उस फैक्ट्री में और उसके अगल बगल की फैक्ट्रीज में काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ बिल्डिंग क्रैक की है, थोड़ा आग लगी है, जिसके चलते कुछ करीब 5 लोगों की डेथ हो चुकी है और घायल लोगों का और इलाज SKMCH में कराया जा रहा है। वर्तमान में एक जगह हम लोग देख रहे हैं कि और भी किसी कैजुअलिटी की बात हो तो वो हम लोग लगातार चेक करा रहे हैं। बाकी स्थिति यही है कि SKMCH में जो घायल है उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। मैं वहाँ के जिला पदाधिकारी और उद्योग विभाग के अधिकारियों से संपर्क में हूँ। जिन लोग इस घटना में जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसकी पूरी जांच कराएंगे कि आखिर बॉयलर का मेंटेनेंस हो रहा था, नहीं हो रहा था, किस तरह से ये बॉयलर फटा। ये बड़ा एक्सीडेंट है, ये बड़ी दुर्घटना है और कई लोग अस्पताल में अभी एडमिट हैं। वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, उसके बाद वहाँ पता लगेगा कि कितने लोगों को चोटें आई हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं और उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी पूरी मदद की जाएगी। बिहार सरकार स्थिति पर पूरी नज़र रखे हुए जी। आरजेडी नेता मनोज झा ने हादसे पर सवाल उठाए। पूछा कि आखिर लोगों की सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही क्यों। सर्वप्रथम तो उन परिवारों के लिए मेरी संवेदना है मेरे दल की ओर से, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आखिर हम सेफ्टी ऑडिट करते भी हैं या कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। जब ऐसी दुर्घटना होती है अभी 2 दिन इस पे बहुत चर्चा होगी सेफ्टी ऑडिट की कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्या कमियां रही, फिर 2 दिन बाद बिसरा देंगे। जाने कौन सी गई। हर जान जो जाती है ना वो आपको बता के जाती है, आगे कोई ऐसी जान ना जाए। मुझे उम्मीद है उस दृष्टिकोण से बात की जाएगी, पहलकदमियां ली जाएंगी। आइए हम आपको सीधे मुजफ्फरपुर लिए चलते हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, इस समय स्थिति क्या है? क्या मलबा पूरी तरह से हटा लिया गया है? क्या अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है? और क्या कह रहा है प्रशासन? रोहित। सईद, इस वक्त मैं उसी नूडल्स फैक्ट्री पर मौजूद हूं, यानी कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जहां पर आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे ये धमाका हुआ। और आपको सबसे पहले तस्वीरों को दिखाते हैं और तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का ये धमाका रहा होगा कि पूरे के पूरे ये फैक्ट्री जो है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। बॉयलर फटने से जो है ये पूरा धमाका हुआ और धमाके की गूंज इतनी ज्यादा थी कि तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में जो है ये जो लोगों को ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो, जमीन हिल गई हो, इतना तेज धमाका था। और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आप देखिए बर्बादी के निशान, किस तरीके से पूरा का पूरा मलबा जो है वो बिखरा हुआ है। और घटना के बाद से ही पुलिस और प्रशासन यहाँ पर पहुंचा था और जो रिलीफ ऑपरेशन है, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। और अब तक जो प्रशासन ने है वो 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है और बताया है कि तकरीबन आधा दर्जन घायल है। लेकिन कुछ स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि मौतों का आंकड़ा जो है वो ज्यादा भी हो सकता है। और जहांगीर से बात करते हैं, जो कि सबसे पहले इस घटने के बाद यहाँ पहुंचे थे। जहांगीर, जब घटना हुई थी उसके बाद आपने क्या देखा यहाँ पर? जब 9:40 में घटना हुआ, धमाका हुआ है, 9:45 में हम लोग दौड़ के आए 10-12 लड़के। तो ये तो बंद था, तो मैं चिवड़ा मिल से घुसा अंदर, तो देख रहा हूँ कि एक लाश वहाँ खोपड़ी यहाँ से खुला हुआ था, एक लाश वहाँ पे पड़ा हुआ था चिवड़ा मिल का। तो उसका बाद हम लोग देखने लगे तो 2-3 को और उधर का गिरा हुआ था सबका, किसी को हाथ टूटा हुआ है, किसी को कुछ होया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग कहें कि नहीं उस फैक्ट्री में घुस हो, तो हम लोग 10-15 लड़का, धीरे धीरे आदमी सब बढ़ने लगा। जब मैं फैक्ट्री में घुसा
तो इसमें से 8 लाश निकला है, 2 चूरा मिल में से निकला है, 10 लाश निकला है। उसमें 5 लाश था जो पहचान का था, यानी हो सकता था, लेकिन बाकी 3 लाश वो जो टुकड़ी टुकड़ी करके वो सब था। अभी भी वो वहाँ पे जाके देखिए बुद्धि सब ऐसे ही गिरा हुआ है। आज 17 घायल था। तो सही देख रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि 10 लोगों की जो है इस घटना में मौत हुई है। हालांकि प्रशासन केवल 6 मौत की पुष्टि कर रहा है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से, और जहां पे धमाका हुआ जिस फैक्ट्री में, उसके बगल के भी जो जितने भी फैक्ट्रीज थे 4-5, वो भी पूरी तरीके से उसके जो है वो परखच्चे उड़ गए हैं। और इस मामले में अब जो सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और मामले की फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद भयानक हैं और बताता है, तस्वीरों को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर का जो है वो धमाका रहा होगा। जी सईद। रोहित, जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, क्या इस बात की आशंका है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, और क्या अभी भी मलबे में दबे लोग हो सकते हैं? राहत और बचाव का काम किस तरह से चल रहा है रोहित? ये देखिए, प्रशासन की माने तो अभी फिलहाल जो है राहत बचाव कार्य जो है यहाँ पे रुक गया है, क्योंकि उनका कहना है कि 6 शवों को उन्होंने निकाल दिया है और ज्यादा इसमें शव नहीं हो सकते हैं। लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोग जो हों और इस मलबे में फंसे हुए हों, और जो लोग जिनका इलाज चल रहा है, जो अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, उनमें से अगर इस बात की भी आशंका है कि किसी की जान जा सकती है, तो अभी मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इस बात की आशंका है। लेकिन चारों तरफ जो है इस धमाके की जो गूंज है और धमाके के बाद जो नुकसान हुआ है, देखिए बड़े बड़े जो आप पिलर्स देखिए, इस फैक्ट्री के पिलर्स तक जो है वो टूट गए हैं। पूरा छप्पर देखिए, छत देखिए, यानी कि छत भी पूरा उसके परखच्चे उड़ गए हैं। तो अपने आप में ये तस्वीरें बयान करती है कि किस तरीके से जोरदार ये धमाका रहा, जिसमें 6 लोगों की अब तक जो है वो जान जा चुकी है। सईद, बहुत धन्यवाद रोहित। रोहित सिंह हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे इस खबर पर। लगातार आज तक पर सबसे पहले हम आपको खबर देते रहेंगे। फिलहाल एक और खतरा जो देश पर मंडरा रहा है, हमारे देश में ओमिक्रॉन के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना का यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 17 राज्यों में अपने पांव पसार चुका है। ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा 108 मरीजों की महाराष्ट्र में पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली दूसरे नंबर पर है, जहां ओमिक्रॉन का आंकड़ा 79 है। तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 43 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तेलंगाना में भी 41 मरीज हैं। आज ओडिशा में विदेश से आए 4 और लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। चिंता की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बाजारों में भीड़ वैसी की वैसी है। लोगों पर कहीं कोई असर नहीं पड़ रहा। लोग ये समझ नहीं रहे कि ये कोरोना कितना ख़तरनाक है। लोग अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। लोगों ने क्रिसमस पर पार्टी की, नए साल के जश्न की तैयारी है। नया साल आने वाला है। इस अवसर पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में हर साल हज़ारों लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। ओमिक्रॉन के कारण बाबा के दर्शन की व्यवस्था को बदल किया गया है। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक आप दर्शन आप कर पाएंगे। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आपके दर्शनों पर पाबंदी रहेगी। सुबह 4:30 बजे की कक्कड़ आरती और रात 10:30 बजे की शेजारती आरती होगी, लेकिन आप यानी कि श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साईं बाबा प्रसादालय भी रात 9 बजे तक ही खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो बाबा के दरबार में ये विशेष इंतजाम किए गए हैं। जन विश्वास रैली उत्तर प्रदेश के जालौन में इस वक्त चल रही है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, इसके खिलाफ लड़कर वीरता के साथ बलिदान देकर मां भारती की रक्षा करने वालों की भूमि है। पूरा देश बुंदेलखंड की इस भूमि पर गर्व करता है। पूरा देश बुंदेलखंड की इस भूमि को प्रणाम करता है। मित्रों, आज यहां पर मैंने जो जन सैलाब देखा है, मैं आज यहां से ये मीडिया के सामने भी कहना चाहता हूं कि इस बार भी 300 पार होने वाला है।
मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, करोगे 300 पार? तो मैं बोलूं भाजपा की इस बार, आप बोलोगे? बोलिए भाजपा की इस बार, भाजपा की इस बार, भाजपा की इस बार। मित्रों, एक बात बताओ, ये ढेर सारे युवा यहां खड़े हैं, भैया फुल टॉस बॉल हो और अच्छा बैट्समैन हो तो चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा या नहीं लगाएगा? 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, 2014 में कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड वालों ने चौका लगाकर बुआ और बबुआ दोनों का सुपड़ा साफ कर देना। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, मुझे बताओ युवा मित्रों, सपा बसपा की सरकारें थी, सभी का विकास होता था क्या? जोर से बोलो, होता था क्या? हर घर में बिजली पहुंची थी क्या? हर घर में शौचालय पहुंचा था क्या? हर घर में पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था हुई थी क्या? गरीबों को मुफ्त राशन मिलता था क्या? गरीबों की 5 लाख तक की दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में होती थी क्या? क्यों नहीं होती थी? क्योंकि ये दोनों पार्टियां, बुआ और बबुआ, दोनों की पार्टियां जातिवादी पार्टियां है, जातिवादी। बहन जी आती है, एक जाति का काम करती है, और अखिलेश आते हैं दूसरी जाति। अमित शाह को आपने सुना, और अब कौशाम्बी आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर भी यात्रा में शामिल। ये वैक्सीन कोरोना महामारी में कारगर साबित होगा। ये वैक्सीन कोरोना महामारी में बचाव का सर्वोत्तम उपाय होगा, और इसलिए वैक्सीन फ्री में है। जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, वे लोग मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे थे। वे लोग कोरोना से दोस्ती कर रहे थे। उनको गरीबों की चिंता नहीं थी, उनको प्रदेश के नागरिकों की और देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की चिंता नहीं थी। यही फर्क है भाइयों बहनों। जब उनको मौका मिला था वे कुछ नहीं कर पाए, और जब सत्ता से पार है कि दुष्प्रचार का सहारा लेकर के जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब मौका मिला था, अभी मैं यहां से प्रयागराज जा रहा हूं, और भाइयों बहनों प्रयागराज में हम लोग एक बहुत बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन पेशेवर माफियाओं ने पिछली सरकारों में गरीबों की, व्यापारियों की सरकारी संपत्ति को हड़प करके बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई थी, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर सब चला तो ये सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी। और आज हम प्रयागराज में ऐसे एक माफिया से, कब्जा से मुक्त करी संपत्ति पर गरीबों के लिए एक नई आवास योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं।